अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा स्टार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 आज करेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसके बाद ही हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इस 11 को 1 बनाना है, और बनाना किस तरीके से है कि इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे 11 से। यहाँ पर जो सा नंबर भी दिया हो उसी से हमने इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड बाय 11। 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्वेश्चन फिर कुछ इस तरह बन जाएगा, 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सबके नीचे हमने 11 लगा लेना है इस तरीके से, 0/11। तो यहाँ पर 11 और 11 की कटिंग हो जाएगी, तो रह जाएगा x² माइनस 34/11 एक्स प्लस 3/11 इज इक्वल टू, ये 0/11 इज इक्वल टू 0 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हम एक्स के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं, उसके बाद का स्टेप है इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना। इसको हम शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, x² माइनस 34/11 एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -3/11। जब हम कांस्टेंट टर्म को भी शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद का जो स्टेप है वो है फार्मूला बनाना। अब फार्मूला किस तरीके से बनाना है हमने अपने लिए, कि सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है उसको लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है तो यहाँ हम -2 लिखेंगे, अगर प्लस हो तो फिर हम +2 लिखेंगे। -2, अब ए हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर मीन्स के यहाँ पर हम लिखेंगे 2ab, एक्स स्क्वायर का हाफ लिखेंगे। ये ए स्क्वायर है तो यहाँ ए लिखेंगे, मतलब कि ए स्क्वायर का हाफ -2a। अब बी हमने अपने लिए खुद बनाना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर आपने लगाना है कि उनको, मतलब इन तीनों को फिर हम मल्टीप्लाई करें 2x, और यहाँ जो नंबर आएगा उससे हमारे पास 34/11 आ जाए। मतलब कि हमने ये जो 2x है इससे बनाना है 34/11 एक्स, ये बनाना है। अब x तो है यहाँ पर, इस 2 को 34 किस तरीके से बनाना है कि हम इसको जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 34 आ जाएगा। उसके बाद जो है 11 किस तरीके से आएगा कि जब हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 2 के नीचे हम 11 लिखेंगे, तो हमारे पास 34/11 आ जाएगा। तो ये जो 17/11 है वो हमने लिखना है यहाँ पे 17/11। मतलब कि वो नंबर जो है वो 17/11 है। जब हम 2x से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 34/11 एक्स आ जाता है। यहाँ पर आपने ए स्क्वेयर माइनस 2a, ये 2a लिखने के बाद ये वाला जो नंबर है ये आपने कुछ इस तरीके से डिसाइड करना है, इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि आपने देखना है कि इस 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 34/11 आ जाए। तो वो जिस नंबर से भी आता होगा वो हमारे पास फिर b होगा, उसको फिर हम b कंसिडर करेंगे। जब b फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो b हमारे पास आया है इसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है स्क्वायर फॉर्म में, और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना है स्क्वायर फॉर्म में। तो अगर आप इनकी कटिंग कर भी लो तो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन ही बनता है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास था वो लिख लेंगे। जब हम नंबर डिसाइड कर लेते हैं उसको प्लस माइनस में भी लिख लेते हैं, उसके बाद का स्टेप क्या होता है कि जो हमने प्लस और माइनस में लिखा है उसमें जो माइनस वाला टर्म है ये वाला, उसको हमने कांस्टेंट टर्म के पास शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ फिर क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, 2x 17/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। अब ये माइनस वाला जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कांस्टेंट टर्म के पास, -3/11 है, ये माइनस है, यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा 17/11 होल स्क्वायर। अब जो लेफ्ट साइड पे जैसे ही हम इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे,
तो जो लेफ्ट साइड है वहाँ हमारे पास फार्मूला कंप्लीट बन जाएगा, उसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख लेना है। ओपन फॉर्म में फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, जैसे कि ये है, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है। ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास b का हाफ दिया हुआ है 2ab, तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस और b हमारे पास 17 और 11 होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये जो राइट साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3/11 प्लस 17 का जो है उसका स्क्वायर होता है हमारे पास 289 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ये हम एज इट इज ही लिख लेते हैं जब तक राइट साइड सॉल्व नहीं होता। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम बनेगा 121। अब 121 को यहाँ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी, यहाँ तो 121 कैंसिल हो जाएगा तो 289 हो जाएगा। यहाँ पर 11 ज़र होता है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आ जाएगा। अब ये वाला टर्म हम फिर लिखेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम 289 में से 33 को माइनस करेंगे तो इससे आता है +256 डिवाइडेड बाय 121। अब जो राइट साइड है वो सॉल्व हो चुका है। जैसे ही राइट साइड सॉल्व हो जाए उसके बाद का स्टेप होगा हमारे पास, हमने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है इस तरीके से। तो हमारे पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x-3/11 प्लस माइनस, जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस लगा लेंगे। 256 परफेक्ट स्क्वायर है 16 का और 121 है 11 का। तो इसको हमने एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करना है। तो पहले हम इस 3 और 11 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, 16/11 -3/11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी एक्स के। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, 16 के साथ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं। तो यहाँ इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि फ्रैक्शन है और बीच में माइनस है, तो हमने एलसीएम ले लिया, 16 - 3 आ गया इससे, क्योंकि 11 को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो इसकी कैंसिलेशन हो गई। तो हमारे पास 16 - 3 आएगा, जिससे आता है 13/11। और यहाँ पर जब सॉल्व किया तो हमारे पास 11 -16 - 3 विच इज़ इक्वल टू -19/11। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया पार्ट 3 का, जो कि है 13/11 और -19/11। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है पार्ट 3 का। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका पार्ट 4 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। इसको भी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। इसकी कंडीशन दी हुई है कि L इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर L हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है, हमने L को यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसका यही तरीका है कि हम डिवाइड कर लें इस पूरी इक्वेशन को बाय L। L से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्वेश्चन फिर कुछ इस तरह बन जाएगा, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। सब के नीचे हमने इस तरीके से लिख लेना है, x² प्लस M ओवर L x प्लस N ओवर L इज इक्वल टू 0। अच्छा, जैसे ही हम x के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं उसके बाद का स्टेप होता है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म n ओवर l है, जिसके साथ x या y कोई वेरिएबल नहीं होता, वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है। इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो n ओवर l बन जाएगा। जैसे ही हम कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करते हैं उसके बाद हमने b फाइंड करना, हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। अब हम फार्मूला बनाते हैं अपने लिए, उस सबका एक ही मेथड है। आप लिखोगे a² प्लस 2 और a, बस ये लिख के उसके बाद आप यहाँ पर 2x लिखो और इसको बनाना क्या है, हमने m ओवर l x।
ये हमने बनाना है 2x से हमने बनाना है m ओवर l x। यहाँ पर जस्ट x जो है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। उसके अलावा जो है 2 के साथ m ओवर l, मतलब कि इस 2 को भी हमने ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो राइट साइड पे 2 कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ हम 2x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि m ओवर l आ जाए। तो 2x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो m ओवर l मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इस 2 को भी ख़त्म करना है, तो इस l के साथ अगर हम 2 लगा लें तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है। तो इससे ये वाली टर्म बन जाती है m ओवर एल एक्स, m l और x ये बन जाता है। जब भी किसी नंबर को ख़त्म करना हो, अगर वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, मतलब कि न्यूमरेटर में है, तो आप उसके डिनोमिनेटर में वही नंबर लिख लिया करो, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हमने 2 को इस 2x से हमने बनाना है m और lx, तो वो तो किसी सूरत बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इस 2 को ख़त्म करना है, तो हमारे पास 2x से m ओवर एल एक्स बन जाएगा इजीली। तो यहाँ पर हमने 2x से m ओवर एल एक्स बनाने के लिए इस 2x को मल्टीप्लाई किए m ओवर 2l से। उससे क्या हुआ कि ये जो 2 हमने इसलिए लगाया ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाए, हमारे पास जो रिजल्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वो आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे m ओवर 2l। इसके लिखने के बाद आप देखा करो, मल्टीप्लाई आपने करना है इन तीनों को और देखना है कि ये वाला रिजल्ट आ रहा है या नहीं। अगर ये वाला रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है तो इट्स मीन कि आपने यहाँ पर जो नंबर सेलेक्ट किया वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ 2 और 2 की कैंसिलेशन होगी, तो आप देख सकते हैं एम एक्स ओवर एल एग्जैक्टली इक्वल है। तो जब आपने नंबर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने इसको लिखना है m ओवर 2l, एक दफ़ा प्लस में स्क्वायर फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है m ओवर 2l होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने इसको माइनस में लिख लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज़ लिख लेना है। अब हमने जब प्लस में और माइनस में लिख लेते हैं, उसके बाद का स्टेप होता है जो माइनस वाला टर्म है जिसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, उसको हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x m ओवर 2l प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l, और ये माइनस वाला जब यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा राइट साइड पे जैसे ही शिफ्ट होगा m ओवर 2l होल स्क्वायर। इसके शिफ्ट करने के बाद क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड पे है वो सारा एक फार्मूला बन जाएगा, उससे एक फार्मूला बन जाएगा। उस वो कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। a प्लस बी हमने सिलेक्ट किया है m ओवर 2 a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं राइट साइड को। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर लेंगे, इसका m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। अब हमने लेना है इसका एलसीएम, क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली। तो इससे हमारे पास आता है x प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर। इसका हम एलसीएम ले लेंगे जो कि हमारे पास आता है 4l स्क्वायर। अब इस 4l स्क्वायर को बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 4l स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4l स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ 4l स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा एम स्क्वायर। यहाँ पर एल स्क्वायर है, एक एल की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो यहाँ रह जाएगा 4l और m, ये हमारे पास रह जाएगा। अब हमारे पास जो राइट साइड है वो सॉल्व हो चुका है, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही राइट साइड सॉल्व हो जाता है तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड पे, बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x प्लस एम ओवर 2l, और यहाँ 4l स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसको लिखेंगे 4ln प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है 2l का, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये m ओवर 2l जो है ये x के साथ एक्स्ट्रा है, इसको हमने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे।
इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। अब इसको हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, और इसको लिखेंगे -4ln प्लस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2l, और ये m ओवर 2l प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ डबल फ्रैक्शन है और ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है बिकॉज देयर डिनोमिनेटर आर सेम। तो इसको हम इसका एलसीएम ले लेंगे, प्लस माइनस 4ln प्लस एम स्क्वेयर माइनस एम, और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम सिंगल टाइम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट 4 का। इसको अगर आप मज़ीद जो है वो अरेंज फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस एम स्क्वायर को पहले लिख लो क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, -4ln को आप बाद में लिख लो क्योंकि इसका ये नेगेटिव टर्म है। तो इसको हम इस तरीके से लिख ले सकते हैं, इस तरीके से -m डिवाइडेड बाय 2l। तो ये ज़रा अरेंज फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पार्ट 4 का फाइनल आंसर है। पार्ट 4 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट्स इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।